नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय सिमो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस सुनकर आपको सच में यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान एक इंसान के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकता है। तो ये कहानी है अमेरिका शहर के एक सीरियल किलर की। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। गर्लफ्रेंड की बेवफाई में बना एक सीरियल किलर जिसने इंसानी मांस की पेटी बनाकर उसके बर्गर पूरे देश में बेचे। तो चलो आज की खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। 90s के टाइम में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक मोटा सा और डरावना सा इंसान सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान से बर्गर बेचता था। बर्गर के साथ साथ वो सैंडविच भी बेचता था, लेकिन लोगों में उसके बर्गर बहुत ही पॉपुलर थे और लोगों को उसके बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे। उसके बर्गर की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी। हर कोई उसके बर्गर को बड़े ही चाव से खाता था, लेकिन लोगों को क्या पता था जिस बर्गर को बड़े ही चाव से खाते हैं उसकी असलियत क्या है। लोगों के सामने जब उसकी असलियत आएगी, जिसने जिसने इसके यहाँ से बर्गर खाया होगा वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करता था और कौन था ये इंसान, और क्यों ये बर्गर में इंसानी मांस डालकर बेचता था। खासकर लड़कियों के मांस का बर्गर ज्यादातर बनाता था। तो कौन था ये इंसान? तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। नाम जो मैथनी। वो बहुत ही मोटा और डरावना सा था। मैथनी का वजन लगभग 150 किलो था। मैथनी कुछ ही दिनों में शहर में बहुत मशहूर हो गया था और उसका बिजनेस बहुत ही जोरों से बढ़ रहा था। किसी को भी मैथनी के बर्गर का टेस्ट का राज नहीं पता चल पा रहा था। एक तरफ मैथनी लोगों में बहुत फेमस हो रहा था, उसी तरफ शहर की लड़कियां गायब हो रही थी। शहर में बहुत ही बुरा माहौल चल रहा था। लगातार लोगों का और लड़कियों का गायब होने का सिलसिला चल ही रहा था। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और ना ही कोई किडनैपिंग का कॉल और ना ही किसी मर्डर की जानकारी। पुलिस अपनी तलाश चालू थी, लेकिन पुलिस को कुछ भी कहीं से भी किसी भी किलर का या किडनैपर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ शहर में डर बरकरार था। कुछ सालों तक यही सिलसिला चालू रहा। फिर कुछ सालों बाद एक कॉलेज जाती हुई लड़की को एक बॉक्स मिलता है। जब वो लड़की बॉक्स खोलती है तो बॉक्स में जो था वो देखकर उस लड़की के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। उस बॉक्स में एक लड़की की खोपड़ी थी। ये बॉक्स की जब पुलिस ने छानबीन चालू करी तब पुलिस को पता चला कि एक खोपड़ी उन लापता लड़कियों में से एक है। इससे पुलिस को ये तो पता चल गया था कि जो भी लड़कियां लापता हुई है वो सब मारी जा चुकी है। लड़कियों का लगातार गायब होने का सिलसिला चला ही था, लेकिन किलर के बारे में पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कौन था ये किलर और क्यों वो लड़कियों को मार रहा था? लगातार ये सस्पेंस पूरे शहर में बना हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद एक लड़की भागती दौड़ती पुलिस के पास पहुंचती है। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। फिर वो लड़की यानी कि रीटा एक कॉल गर्ल थी। वो पुलिस को बताती है, मैथनी नामक एक आदमी ने मुझे अपने ट्रक पर बुलाया। वो आदमी बहुत ही डरावना था और मुझे एक सुनसान जगह पर ले जा रहा था। फिर मैंने उसी ट्रक में एक हथौड़ा, चाकू, कुल्हाड़ी देखी। इसके बाद मैं बहुत ही डर चुकी थी। वो बहुत अजीब सी नजर से मुझे देख रहा था और सुनसान फैक्ट्री की तरफ मुझे ले जा रहा था। मैं बहुत ही डर चुकी थी। इसके लिए मैंने उसको एक हथौड़े से उसके सर पर वार किया और वहां से भाग आई। धीरे धीरे मैथनी के राज पुलिस के सामने आ रहे थे, जो हमेशा शहर के रेड लाइट इलाके में लड़कियों की तलाश में रहता था और हमेशा व्हाइट स्किन वाली लड़कियों को ही चुनता था। वो हमेशा उन लड़कियों को ट्रक में बुलाता, उनके साथ बड़े ही बेरहमी से रेप करता और उनको जान से मार देता। लड़कियों के शरीर में से मांस निकाल कर उसका बर्गर बनाकर पूरे शहर में बेचता था। लेकिन मैथनी ऐसा क्यों कर रहा था कि वो लड़कियों के शरीर में से मांस निकाल कर उसे पूरे शहर में बेच रहा था? क्यों ऐसे हैवानों की तरह मैथनी कर रहा था? तो चलो इसके बारे में जानते हैं। जब पुलिस रीटा ने बताई हुई जगह पर पहुंची तब तक वहां से मैथनी तो गायब हो चुका था, लेकिन रीटा ने बताया वैसे ही मैथनी का स्केच बनाया गया और कुछ दिनों बाद 150 किलो का हैवान पुलिस को मिला। मैथनी ने कबूल किया कि अब तक जो कत्ल हुए सब कत्ल मैंने किए। मैथनी ने अब तक 13 लोगों का कत्ल किया था। उनमें से 3 आदमी और 10 लड़कियां थी और सबूत मिटाने के लिए मैथनी उनके शरीर में से मांस निकालकर उसे पकाकर उसका बर्गर बनाकर पूरे शहर में बेच रहा था। चलो मैथनी के बारे में कुछ और जानकारी पाते हैं। अमेरिका में रहने वाला जो मैथनी एक कॉल गर्ल के पैर में पड़ चुका था और बहुत सालों तक इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इन दोनों का एक छोटा सा बच्चा भी था। ट्रक चलाकर मैथनी इन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। ट्रक के काम के लिए मैथनी को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही मैथनी अपने एक ट्रक के काम के लिए
चला जाता है। और कुछ दिनों बाद जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि घर में ना उसकी गर्लफ्रेंड है और ना ही उसका छोटा सा बच्चा है। मैथनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बच्चा, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ गई है। मैथनी बहुत दिनों तक पागलों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को और अपने बच्चे को ढूंढता रहा, लेकिन मैथनी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। कोई भी इंसान उसे दिखता, वो उसे अपने बच्चे के बारे में और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता, लेकिन कोई भी इंसान ना उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में और ना ही उसके बच्चे के बारे में कुछ भी बता पा रहा था। इसी वजह से मैथनी का मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ रहा था। फिर ऐसे ही मैथनी को दो आदमी मिलते हैं। मैथनी उनसे अपने बच्चे के और गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो इस पर वो इंसान कहते हैं कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को और बच्चे को किसी और आदमी के साथ देखा है। जब मैथनी उन दोनों से पता पूछता है, इस पर वो दोनों कहते हैं उन दोनों का पता तो हमें मालूम नहीं। इस पर मैथनी गुस्सा होकर उन दोनों को जान से मार देता है, पास ही के एक नदी में फेंक देता है। उन आदमियों को फेंकता हुआ एक मछुआरा मैथनी को देख लेता है। मैथनी गुस्से में आकर उस मछुआरे को भी मार देता है। मैथनी का इसके बाद गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था और वो बदले की तलाश में हर रोज रेड लाइट इलाके पर लड़कियों के तलाश में रहता था। लड़कियों को पैसे का लालच देकर वो अपने साथ बुलाकर कहीं दूर लेकर जाता था। कर जाकर उनके साथ रेप कर उन्हें जान से मार देता था और उनके मांस का बर्गर बनाकर पूरे देश में बेच रहा था। जब मैथनी ने 2 मर्डर किए तभी वो पुलिस को पकड़ा गया था, लेकिन सबूत की कमी की वजह से वो छूट गया और इसी वजह से मैथनी का साहस बढ़ता चला गया और एक के बाद एक लगातार 13 कत्ल मैथनी ने किए। पुलिस के पूछताछ के दौरान मैथनी के माँ से पता चला कि मैथनी हमेशा से ऐसा नहीं था। मैथनी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। 1973 में अमेरिकन आर्मी में मैथनी ज्वाइन हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसने आर्मी छोड़ दी। उसके बाद मैथनी को ड्रग्स की लत लग चुकी थी और ज्यादातर वक्त तो कॉल गर्ल के बीच में रहता था। इसी वजह से उसे एक कॉल गर्ल से प्यार हो गया था। जो मैथनी की कहानी जिसने भी सुनी वो सब सुन रह गए थे। बाल्टीमोर शहर के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि जिस बर्गर को बड़े स्वाद से खाते उसमें इंसानी मांस था। जोसेफ मैथनी को उम्र कैद की सजा हुई और कुछ साल जेल में रहने के बाद मैथनी की मौत हो गई, लेकिन अब तक ये राज नहीं खुल पाया कि मैथनी की मौत कैसे हुई। तो प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।